हाय दोस्तों, विमर्श की श्रृंखला में मैं पुनः आपके सम्मुख हूँ। मैं हूँ पंकज सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विमर्श पर, जिसमें डीप सीक R1 पर बात कर रहे हैं। डीप सीक R1 जो है AI ऐप है, अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया हुआ, जो चैट GPT और लामा 3.2 जो कि अमेरिकन ऐप रहे हैं उनके कंपेयर में आ गया है। और एक चीज़ और बताएं कि यह जो है प्ले स्टोर्स पर सबसे ज़्यादा इसको डाउनलोड किया गया, और जिससे इसका ग्राफ सबसे ऊंचा रहा। और जब ग्राफ सबसे ऊंचा रहा तो चर्चा का विषय बना ही। तो ये जो नया चीनी ऐप डीप सीक R1 है, ये क्यों चर्चा में है, सबसे पहले इस पर बात करें। जैसे अगर आप चैट GPT यूज करते ही हैं, लामा 3.2 जो कि AI मॉडल, मेटा AI मॉडल है ये, और ये है कहाँ का? अमेरिकन है। अमेरिका का इस पर वर्चस्व रहा है। लेकिन दोनों को कंपेयर करने की बात करें तो चाइना जब भी कोई चीज़ बनाता है तो वह अपने देश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बहुत ही गोल मोल जवाब देने का प्रयास करता है। या तो उस चीज़ को जो सटीक जवाब देगा उस चीज़ को अप्रतिबंधित कर देगा, और जो या तो अपना जो बनाएगा उसमें वह उसका उत्तर आप गोल मोल पाएंगे। इसमें डीप सीक एंट्री में एक क्वेश्चन किया गया कि थिएनआनमन चौक पर क्या हुआ था। थिएनआनमन चौक पर क्या हुआ था? थिएनआनमन चौक पर उसने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि मेरी क्षमता से बाहर, मतलब उसने उत्तर दिया क्षमता से बाहर। और चैट GPT पर जब ये प्रश्न डाला गया तो वहाँ पर हुआ कि थिएनआनमन नरसंहार 1989 में बीजिंग में हुआ था। यहाँ लोकतंत्र की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसे कुचलने के लिए चीन सरकार ने हिंसा का सहारा लिया था। अब देखिए, जिससे देश की छवि को थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचे या कोई उसको उसकी खिंचाई करवाए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो पहुँच से बाहर दिखा रहा है। दूसरा प्रश्न, कोविड कहाँ से शुरू हुआ? ये प्रश्न किया गया डीप सीक R1 से। उसने इसका घुमावदार उत्तर दिया और कहीं भी वुहान शहर का जिक्र नहीं किया। और यही प्रश्न जब उससे चैट GPT से किया गया तो उसने इसका जो संभावित उत्तर है, आप सभी जानते हैं कि चाइना के वुहान शहर से चर्चा में रहा, तो उसका उत्तर ही दिया। तो देखिए किस प्रकार से तकनीक में भी अपना बचाव ढूंढ करके ये सब AI तकनीक यूज हो रही है। तो काबिले तारीफ कहें या क्या कहें। और अपने यहाँ अभी थोड़ी सी देश विरोधी हरकत होती है कि अपने ही लोग मसाला लेकर के तैयार हैं कि आइए रौंदिए देश को। उसके बाद अब चूंकि एक चर्चा का विषय है, क्रांति सी मची हुई है, तो भारत ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 से 10 माह में अपना AI मॉडल विकसित करने की घोषणा की, जो कि स्वागत योग्य है। पुनः बात करते हैं राजनैतिक विमर्श पर, भारतीय राजनैतिक विमर्श पर बात करते हैं। तो जैसा कि पिछले प्रसंग में हमने इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी बनाम अरविंद केजरीवाल की चर्चा की थी, उसका परिणाम आज देखने को मिल गया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में हरप्रीत बनी मेयर, भाजपा की प्रत्याशी हरप्रीत मेयर बन गई। अब देखिए बहुत ही दिलचस्प है इसके परिणामों पर ध्यान देने। परिणाम जब आप देखेंगे तो भाजपा
को 19, भाजपा के 19, कुल वोट पड़े 36, भाजपा को मिले 19 और गठबंधन प्रत्याशी को मिले 17। जबकि उसका उल्टा है। प्रत्या मत आप प्लस कांग्रेस के पास जाता, प्रत्याशी आपने घोषित किया था जो कि प्रेमलता, उनको 17 मिलता है, भाजपा को 19 मिल जाता है। जबकि भाजपा के पास वोट कितना है? 17। भाजपा के पास टोटल वोट 17 है, उल्टा हो गया। 17 मिला आप और कांग्रेस को, अब भाजपा को मिल गया 19। अब ये जो दरार है, उस दरार को भुनाया भाजपा ने। तो ये गठबंधन कहाँ जाएगा, क्या होगा, उसका फायदा कोई दूसरा उठा रहा है और ये लोग अपने को मठाधीश बना बना करके बैठे हुए हैं। आपसी सामंजस्य है नहीं, आ गए हैं मैदान में। 3 क्रॉस वोट पड़े हैं और वो वोट चूँकि आपका प्रत्याशी है तो आपका तो कम ही लग रहा है। इसका मतलब कांग्रेस के ही क्रॉस वोटिंग रही होगी। तो मेयर का पद तो हाथ से गया। ये जो लड़ाई है, अंदर की लड़ाई, अब मैदान में सामने आ गई है, वर्चस्व की लड़ाई है, उसका फ़ायदा कोई दूसरा उठा रहा है। दूसरा कौन? भाजपा ने उठाया। चंडीगढ़ में नगर निगम का हरप्रीत जो है मेयर बन गई। जबकि गणितीय आंकड़े से हर कोई किसी से भी पूछते तो वही कहता कि भाई वहाँ तो निश्चित है कि वही प्रत्याशी अर्थात प्रेमलता ही प्रत्याशी वही मेयर बनेगी। जबकि परिणाम भाजपा के पक्ष में। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। इसी तरह से हम चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श पर। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में हमने विमर्श पर अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप को रखा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन राष्ट्रपति। उन्होंने अमेरिका में अवैध आप्रवासियों को लेकर सख्ती दिखाई है और पद संभालने के बाद पहला कानून उन्होंने जिस पर हस्ताक्षर किया है वह अवैध जो आप्रवासी हैं उनको किसी भी हाल में वहाँ वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और देखिए, जॉर्जिया नर्सिंग होम की छात्रा रेले के नाम पर, जिसका एक अवैध आप्रवासी ने हत्या कर दी थी, उसी के नाम पर इन्होंने एक कानून बना दिया है और उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। और ग्वांतानामो बे जो आप्रवासी हैं उनको ग्वांतानामो बे जेल में भेजने की तैयारी हो रही है, जिसकी क्षमता 30,000 है। और यह जेल आतंकियों के लिए बना हुआ है और क्यूबा में एक नौसेना का अड्डा है, वहीं पर विदेशी आतंकियों को रखा जाता है। अब समझिए कि आप्रवासी मतलब आतंकवादी जैसा व्यवहार होना भी चाहिए। वहाँ के संसाधनों पर आप जा कर के अनायास जो है लाभ ले करके और वहाँ कुछ भी कर रहे हैं तो सख्ती नहीं बरतेगा तो क्या भारत की तरह थोड़ो कि आइए आपका स्वागत है। भारत में भी हालांकि आप्रवासी नीति पर भारत में भी सख्ती हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है और ये सब देश हमको सीख दे रहे हैं कि कम से कम ऐसा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ऐसी श्रृंखला जारी रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल पंकज सौड़िम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी सुझाव हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।